हेलो प्यारे दोस्तों, स्टेनो स्किल डेट आ चुकी है। तो आज 17 तारीख है। मात्र आपके पास एक महीना है। आपके स्टेनो स्किल की जो डेट है वो अब हिंदी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले बच्चे भी है और इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले बच्चे भी है। अब ये नहीं पता भाई इंग्लिश वालों का 16 तारीख को होगा या फिर हिंदी वालों का 17 तारीख को होगा, या फिर हिंदी वालों का 16 तारीख को होगा या इंग्लिश वालों का 17 तारीख को होगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। केवल इतना ही पता चला है कि जो आपका स्टेनो स्किल टेस्ट है वो 16 और 17 तारीख को है, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको पूरा फोकस अपने स्किल पर ही रखना है। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो इस समय को बर्बाद नहीं करना है अब खुद, ठीक है। पूरा समय आपको अपने स्किल पर देना है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि आपको स्किल को लेके तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। देखो, आपको अपने 2 टाइम बना लेने हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग आपको अपने 2 टाइम बना लेने हैं, ठीक है। देखो, इसको ये जो आपका स्टेनो स्किल है ना, केवल वो ही बच्चा इसको दे पाएगा जो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, जो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वो ही इसको दे पाएगा। जिसने बुक को अभी कंप्लीट किया है, जिसने अभी बुक को कंप्लीट किया है वो इस स्किल टेस्ट को नहीं दे पाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो इसको नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपको 2 बैच बना लेने अपने, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। आपने क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड सी वालों के लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, ग्रेड सी वालों के लिए और ग्रेड डी वालों के लिए कितने कितने का मैटर आपको बोला जाता है। ग्रेड सी वालों को 100 वर्ड पर मिनट का मैटर बोला जाता है, जिसमें आपके 1000 वर्ड्स होते हैं, ओके। और ग्रेड डी वालों को 80 वर्ड पर मिनट का मैटर बोला जाता है, जिसमें आपके 100 वर्ड्स होते हैं, 800 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दोनों को जो टाइम दिया जाता है, टाइम दोनों का दिया जाता है, इसमें भी 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसमें भी आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इनको तो तैयारी करनी है 1000 शब्द की और इनको तैयारी करनी है 800 शब्द की। अब करनी कैसे है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ग्रेड सी वालों के लिए भी और ग्रेड डी वालों के लिए भी, और ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है और आपके इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए बताऊंगी, ओके। आपको क्या करना है, 1000 शब्द है आपके, 1000 शब्द, ओके। और डी वालों के कितने हैं, 800 शब्द है ना। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं जैसे आपको बोलती हूँ ना कि एक डिक्टेशन को आपको 6 से 7 बार करना है, 6 से 7 बार। तो एक टाइम में ही आपको वो 6 से 7 बार नहीं करना है, एक टाइम में ही आपको 6 से 7 बार नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 बैच बनाए हैं ना मैंने आपको, 2 टाइम बनाए हैं ना मैंने आपके, तो 3 बार आपको मॉर्निंग में करना है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस, और 3 से 4 बार प्रैक्टिस आपको इवनिंग में करनी है। कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगी। जो देखो, जो तरीका मैं आपको मॉर्निंग का बताऊंगी वो ही आपको इवनिंग में करना है, ग्रुप डी वालों को करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 800 शब्द है, भाई मेहनत तो बराबर है सबकी। जो ग्रुप डी वाले हैं ना, उनको भी एक डिक्टेशन को 6 से 7 बार करना है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, शब्द आपके 800 है, तो आपको क्या करना है, 3 से 4 डिक्टेशन आपको मॉर्निंग में कर लेनी है और 3 से 4 डिक्टेशन आपको इवनिंग में कर लेनी है। अब मैं करने का तरीका भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक बार तो आपको सीन करना है, एक बार मैटर को, एक बार आपको मैटर को क्या करना है, सीन करना है,
एक बार मैटर को आपको सीन करना है, और फिर 2 बार आपको मैटर अनसीन करना है। 2 बार आपको मैटर अनसीन करना है, तो 3 बार हो गई, ठीक है। या फिर आप 2 बार सीन कर लीजिए, 2 बार सीन कर लीजिए और 2 बार अनसीन कर लीजिए, या फिर आप 1 बार सीन कर लीजिए और 3 बार आप अनसीन कर लीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे कर लेना, ठीक है। वाले बच्चों को भी यही करना है और ग्रेड डी वाले बच्चों को भी करना है, चाहे वो इंग्लिश वाले बच्चे हो चाहे वो हिंदी वाले बच्चे हो, ठीक है। सेम ऐसा ही करना है, चाहे आप सीन 2 बार कर लीजिए, अनसीन 3 बार कर लीजिए, चाहे सीन 1 बार कर लीजिए या फिर अनसीन 2 बार या 3 बार कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये ही रूल आपको फॉलो करना है इवनिंग में, ठीक है। जब इवनिंग में भी आपको क्या करना है, आपको 1 बार सीन या फिर एक ही से या 2 बार आपको सीन कर लेना है, ठीक है। ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और 3, चलो मैं करती हूँ, 2 से 3 बार आपको अनसीन कर लेना है, ठीक है। 2 से 3 बार आपको अनसीन मैटर को कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको सीन करोगे, जब आप इसको सीन करोगे तो उसमें हार्ड वर्ड भी आएंगे, उसमें हार्ड वर्ड्स भी आएंगे, हार्ड वर्ड्स आएंगे, उनको एक साइड में निकाल लेना है, जितने भी आपके हार्ड वर्ड्स होंगे, ठीक है। जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे आपको निकाल लेना। अगर आपसे बनते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा जिससे आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो अपने टीचर से बनवा लीजिए, ठीक है। अनसीन में क्या है, आपको इसे जब आप इसको सीन करोगे तो आपके जितना भी डाउट है, आपका जितना भी डाउट है वो सारा अनसीन में सीन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका जितना भी डाउट है वो सीन में क्लियर हो जाएगा, अनसीन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अनसीन में क्या करना है, जब आप सीन कर लोगे इसे 1 से 2 बार तो जितने भी हार्ड शब्द आपको उनका पता चल जाएगा, ठीक है। आप उनकी प्रैक्टिस करना, बारी बारी प्रैक्टिस करना है, ऐसे बारी बारी प्रैक्टिस करनी है आपको, बारी बारी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो इंग्लिश वाले बच्चे हो चाहे वो हिंदी वाले बच्चे हो, चाहे ग्रेड डी वाले बच्चे हो या फिर वो ग्रेड सी वाले बच्चे हो, मैं सभी के लिए बता रही हूँ, ओके। फिर आपको क्या करना है, जब आप उसको 1 से 2 बार सीन कर दोगे तो आपके जितने भी हार्ड वर्ड है आपको पता चल जाएगी, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना ऐसे। फिर आपको क्या करना है कि आपकी स्पीड अगर है 80 की, अगर आपकी स्पीड है 80 की, तो आपको क्या करना है, आपको 75 या फिर 70 के मैटर को उठाना है। 75 या 70 के मैटर को उठा के उसको 1 बार लिखना है, ठीक है। 1 बार लिखने के बाद आपको फिर दोबारा से उस मैटर को लिखना है, फिर दोबारा से लिखना है उसे। जैसे कि आपने 75 के मैटर को लिखा, 70 को छोड़ो, 75 के मैटर को लिखा, 75 की स्पीड के मैटर को, फिर दूसरी बार आपको 80 की स्पीड के मैटर को लिखना है, ठीक है। फिर तीसरी बार आपको 85 के मैटर को लिखना है, ठीक है। तीसरी बार आपको 85 के मैटर को लिखना है। तो 1 हफ्ते तक आप ऐसे इस शेड्यूल को बना के रखिए, 1 हफ्ता, केवल 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप डायरेक्ट 90 का मैटर लिखोगे, डायरेक्ट 90 की स्पीड का, डायरेक्ट आप 90 की स्पीड का मैटर लिखोगे अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने पहले 75 की स्पीड पे मैटर को लिखा, डाउट तो आपके हार्ड वर्ड के यहीं पे क्लियर हो गए, आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। आपकी स्पीड 80 की है तो पहले आप उसे 75 की स्पीड पे कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा स्लो, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। फिर आप उसे 80 की स्पीड कीजिए, फिर 80 की स्पीड पे करने के बाद आप उसे 85 की स्पीड पे कीजिए, फिर आप उसको रीड कीजिए, फिर आप उसे रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपकी डिक्टेशन सामने वाला सुनेगा वो आपकी गलती को बताएगा, ठीक है, कि आपने कितनी गलती की है, उन गलती को तुरंत ही आपको सुधारना है। उसके बाद रीड करने के बाद आपको टाइप करना है, रीड करने के बाद आपको उसी मैटर को तुरंत ही टाइप करना है। अब देखो, शॉर्ट हैंड में तो आपकी गलती आपको आपके सामने वाले पर्सन ने बता दिया, आपके टीचर ने, आपके सखा ने, जो भी आपकी डिक्टेशन सुन रहा था, आपकी शॉर्ट हैंड में तो जो गलती है उस पर्सन ने बता दी। लेकिन
जब आप उस मैटर को टाइप करोगे तो इसकी गलती कौन बताएगा? इसकी गलती आपको कोई नहीं बताने का, ना तो आपका सखा आपको बताने का, ना आपके टीचर आपको बताने के। आपको इसकी गलती खुद ही देखनी है, खुद उसको रियलाइज करना, उसको अनदेखा नहीं करना है। टाइप करने के तुरंत बाद ही उसको काउंट करना है, गलती को तुरंत ही काउंट करना है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो स्पेलिंग को काउंट करें, हिंदी वाले बच्चे हैं तो अपने सही और गलत शब्द को काउंट करें, ठीक है। आपने एक वचन का बहुवचन तो नहीं बना दिया, ठीक है, आपने एक वचन का बहुवचन तो नहीं बना दिया, एक वचन का बहुवचन, एक वचन का बहुवचन तो नहीं बना दिया आपने, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे कि ये शब्द है पेड़, और इस पेड़ में क्या लगता है, डॉट, है ना। अब मैं आपको वैसे ही बोलूं पेड़, तो आप क्या करोगे, पेड़ को बना दोगे, सॉरी आप पेड़ को वहां पे टाइप लिख दोगे कंप्यूटर पे। लेकिन जब आप 25 से 30 की स्पीड में मैटर को लिखते हो, है, आपसे वहां पे मिस्टेक हो जाती है। आपने पेड़ को ऐसा ना बना के पेड़ को ऐसे बना दिया, तो आपकी हाफ गलती काउंट कर दी जाएगी, है ना। इसी से में बनता है ऐसे, में बनता है आपने, ठीक है। आपने आपकी जो स्पीड है वो 25 से 30 है, नॉर्मल स्पीड में अगर आपको बोला जाए, अगर आपको 25 से आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड है 30 की आपकी स्पीड है, या 40 की आपकी स्पीड है, या 45 की आपकी स्पीड है, जितनी भी भाई आपकी स्पीड है, अगर आप स्पीड में इसको बना रहे हो, हिंदी को बना रहे हो, तो आपने स्पीड में इस में को ऐसे बना दिया बिना डॉट के, तो आपकी हाफ गलती काउंट कर दी जाएगी, ठीक है। आपने कहीं पे साधन आ गया, कहीं पे ये शब्द है साधन, आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसे बनाया ही नहीं, है ना, तो वहां पे पूरी एक गलती काउंट की जाएगी, आपकी पूरी एक गलती काउंट की जाएगी। तो जितने मायने आपकी शॉर्ट हैंड की गलती रखती है, उतने ही मायने आपकी टाइप इसकी, आपका जो मैटर आपने टाइप किया ना, उस मैटर की गलती रखती है। गलती बच्चे करते हैं ना, इसको बच्चे नजरअंदाज करते हैं, तो नजरअंदाज आपको नहीं करना बिल्कुल भी, ये आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं जैसे कि आपको बोलती हूँ कि 6 से 7 बार आप प्रैक्टिस करो, 6 से 7 बार आप प्रैक्टिस करो, तो एक टाइम में आपको 6 से 7 बार प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अपने 2 टाइम बना लेने हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। मैं ये नहीं कहती कि मॉर्निंग इवनिंग ही बनाओ, भाई जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने अनुसार टाइम को बना सकते हो। आज 17 तारीख है, 17 और 16 को आपका क्या है, स्किल टेस्ट है, ठीक है। अब 16 को हिंदी वाले बच्चों का होगा या इंग्लिश वाले बच्चों का होगा, ये नहीं क्लियर हुआ है ये इसके बारे में नहीं पता। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 100 वर्ड पर मिनट का आपको मैटर बोला जाएगा, वहां पर 1000 शब्द का, तो आपको करना क्या है, आपको 110 की स्पीड के मैटर की तैयारी करनी है। आपको यहाँ से 110 या 115 की मैटर को लेके जाना है, उनसे आपको हमेशा 2 कदम आगे चलना है, इससे हमेशा 2 कदम आगे चलना है। या तो आपकी स्पीड 110 हो या फिर 115 हो, 115 है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 110 115 का आपको मैटर यहाँ से लेके चलना है, तब जाके आप वहाँ पे 100 की स्पीड के मैटर को लिख पाओगे, ओके। जो 80 की स्पीड वाले बच्चे हैं, ग्रेड डी वाले बच्चे, जिनको 80 की स्पीड का मैटर बोला जाएगा, वो अपनी 90 या 95 या फिर अपने 100 के स्पीड के मैटर को लेके चले, 100 के स्पीड के मैटर को लेके चले, या तो उनकी स्पीड 90 हो, 90 है, 95 है या फिर 100 है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जिन बच्चों की स्पीड है ना, ये है 100 है, अगर 90 है, 95 है, 100 है, इसके आसपास आपकी स्पीड है ना, तो 100% आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, 100% आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, ओके। प्यारे दोस्तों, उन्होंने आपको डिक्टेशन बोली, आपने शॉर्ट हैंड में उस डिक्टेशन को लिख दिया, ठीक है, आपने शॉर्ट हैंड में उस डिक्टेशन को लिख दिया। यही मायने नहीं रखता
अगर आप इसके इंग्लिश के बच्चे हो तो आप इसको इंग्लिश में टाइप करोगे, हिंदी के बच्चे हो तो हिंदी में टाइप करोगे। उन्हें आपकी शॉर्ट हैंड से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आपकी शॉर्ट हैंड से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें आपकी इंग्लिश के बच्चे हो तो इंग्लिश के मैटर से लेना देना है, हिंदी के बच्चे हो तो हिंदी के मैटर से लेना देना है। उन्हें आपके मैटर से लेना देना है, उन्हें आपके शॉर्ट हैंड से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी। ठीक है, आपने यहाँ पे कैसे लिखा उन्हें नहीं इस बारे में कुछ भी मालूम होता। इंग्लिश के बच्चे हैं तो जो उन्होंने मैटर इंग्लिश में आपको बोला उन्हें तो वो मैटर चाहिए एकदम सही। वहाँ पे गलती होती है, ये इतने परसेंट की गलती होती है, इतने परसेंट आप गलती कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा, आप देख लेना। हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें आपकी हिंदी से मतलब होता है, हिंदी का जो मैटर होता है ना आपके उससे मतलब होता है। आपने शॉर्ट हैंड में क्या बनाया, सर्किल लगाया है, पैकेट में लेके आंकड़े का प्रयोग किया है, ठीक है, और क्या लेके आंकड़े का प्रयोग किया है नहीं किया है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। शब्द चिन्ह का प्रयोग किया, वाक्यांश का प्रयोग किया नहीं किया, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उन्हें केवल और केवल उस मैटर से लेना देना होता है जो उन्होंने आपको बोला। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी और सही लगी होगी। एक बात और मैं आपको जरूरी बता देती हूँ, जो फॉन्ट है ना इसमें वो मंगल चलता है। कौन सा फॉन्ट चलता है इसमें? मंगल फॉन्ट चलता है। एसएससी में मंगल फॉन्ट चलता है। तो बहुत बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि मैम फॉन्ट कौन सा चलता है, तो भाई मंगल फॉन्ट चलता है। ठीक है, और प्यारे दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। समय आपके पास कम है, आपके पास समय बहुत ही कम है, ज्यादा समय मत मानो, आपके पास बहुत कम समय है। मेरे यहाँ पे 2 बैच चले हुए हैं, 2 बैच चले हुए हैं। ठीक है, दोनों की जो फी है वो कम है, दोनों की फी है वो ज्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, पर अलग अलग है। ये जो पहला बैच है ये मेरा पहले से ही चल रहा है, और ये जो दूसरा बैच है ये मैंने अभी होली पे इसका ऑफर निकाला था। ठीक है, अभी होली पे बनाया है। तो देखो इस बैच में तो आपको केवल 2 डिक्टेशन दी जाएगी। ठीक है, केवल आपको नहीं, इस बैच में आपको 1 डिक्टेशन 2 बार बोली जाएगी, 1 डिक्टेशन आपको 2 बार बोली जाएगी, 2 बार। ठीक है, और फिर वो आपसे सुनी जाएगी, फिर वो ही मैटर आपको टाइप करने के लिए दिया जाएगा। उसे टाइप करके आप मेरे को ग्रुप में भेजोगे, और मेरे को उसमें जब आप टाइप करोगे तो टाइम बताओगे कि जब आप टाइप कर रहे थे तो आपने कितने टाइम में उसको टाइप किया। टाइप करने के बाद आप उसमें अपनी गलती को काउंट करोगे, गलती को काउंट करोगे। ठीक है, तो इसमें तो केवल आपका इस वाले बैच में ये है, 1 डिक्टेशन 2 बार बोली जाती है, 2 बार बोलने के बाद आपसे पढ़वाई जाती है। ठीक है, रीड करवाती हूँ मैं, फिर वही मैटर आपको टाइपिंग के लिए देती हूँ कि इसको टाइप कीजिए। ठीक है, टाइप करते वक्त आपको क्या करना है, टाइम को लगाना है, कितने मिनट में टाइप किया वो मिनट वो टाइम मेरे को बताना होता है। ठीक है, फिर गलती को काउंट करना होता है कि आपने कितनी गलती की है, टाइप करते वक्त आपने कितनी गलती की है। ठीक है, अभी जो दूसरा बैच है इसमें क्या होता है, आपको 2 टाइम दिए जाते हैं, यानी कि इस दूसरे बैच में आपको 2 बैच दिए जाते हैं, 2 बैच दिए जाएंगे, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। ये उन बच्चों के लिए है जिनका रिटर्न अभी क्लियर हुआ है, उनके पास समय बहुत कम है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए मैंने नया बनाया है। इसमें आपको 2 डिक्टेशन, इसमें आपको 1 डिक्टेशन 2 बार मॉर्निंग में बोली जाएगी और 1 डिक्टेशन 2 बार आपको इवनिंग में बोली जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में आपका खंड 1 चलेगा, मॉर्निंग में आपका खंड 1 चलेगा, खंड 1 की 1 डिक्टेशन आपको 2 बार बोली जाएगी। इवनिंग में आपका खंड 2 चलेगा, इवनिंग में आपका खंड 2 चलेगा, इसमें भी आपको 1 डिक्टेशन 2 बार बोली जाएगी। ठीक है, खंड 2 चलेगा। फीस
ये नहीं कि मॉर्निंग के बैच के अलग है, इवनिंग के बैच के अलग है, नहीं, दोनों की ही जो फ़ी है वो एक है। एक ही फ़ी में आपको 2 बैच दिए जाएंगे, एक फ़ी में आपको 2 बैच दिए जाएंगे, यानी कि खंड 1 आपका मॉर्निंग में चलेगा और खंड 2 आपका इवनिंग में चलेगा। खंड 1 की भी आपको एक डिक्टेशन 2 बार बोली जाएगी, खंड 2 की भी आपको एक डिक्टेशन 2 बार बोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपसे रीड करवाया जाएगा। रीड करवाने के बाद आपको वही मैटर टाइप के लिए दिया जाएगा। टाइप के लिए, टाइप करते वक्त आपको टाइम लगाना है कि जब आप टाइप कर रहे थे तो उस वक्त क्या टाइम था, कितने मिनट में आपने उसको मैटर को टाइप किया है। टाइप करने के बाद आपको काउंट, गलती को काउंट किया जाता है। टाइप करने के बाद गलती को काउंट किया जाता है, ठीक है। और एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस में कम से कम, एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस कम से कम मैं 4 से 5 बार बच्चे से करवाती हूँ, 4 से 5 बार, ठीक है। हफ्ते में एक बार आपका क्या होता है, टेस्ट होता है। हफ्ते में एक बार आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट में आपको टाइम दिया जाता है, इतने मिनट में आपको मैटर को टाइप करके मेरे को देना है। उसमें आपकी गलती काउंट होती है, ठीक है, जैसे कि आपके स्किल में होता है, बिल्कुल ऐसा ही मैं करवाती हूँ हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, बैच के मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। अब ये मेरा नंबर है 9068963970। ये उन बच्चों के लिए जिसका अभी रिटायर हुआ है और उसके पास समय कम है। आपके पास प्यारे दोस्तों मात्र 1 मंथ है, 1 मंथ है आपके पास, केवल और केवल। आज 17 तारीख है और 17 तारीख टू 17 तारीख, ठीक है, मात्र 1 महीना आपके पास है, तो ज़्यादा समय नहीं है। 1 महीने में आपका तभी मैंने बच्चों के 2 बैच बनाए हैं। एक फी में आपको 2 बैच दिए जाएंगे, मॉर्निंग का और इवनिंग का। 4 डिक्टेशन बोली जाएगी, एक डिक्टेशन 2 बार यहाँ पर, एक डिक्टेशन 2 बार इवनिंग में, ठीक है। खंड 1 खंड 2 दोनों को ही मैं साथ लेके चलूंगी, ओके। फीस को मत देखना, फीस ज़्यादा है कम है, पहली बात तो मेरी फीस ज़्यादा नहीं है, कम ही है। ये तो देखो मैं यही कहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी रिटर्न को क्लियर किया है वो बच्चे इस बैच को ना परचेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको एक डिक्टेशन दी जाएगी, केवल एक डिक्टेशन दी जाएगी और वो आपको 2 बार बोली जाएगी। इस बैच को केवल वो बच्चे परचेज करें, लेकिन जिन बच्चों का रिटर्न क्लियर हो चुका है उनके पास समय कम है, वो बच्चे सेकंड वाले बैच को परचेज करें, ठीक है, सेकंड वाले बैच को परचेज करें, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ओके प्यारे दोस्तों। और आउटलाइन भी आपको शब्द की दी जाती है, जैसे कि मैं बच्चों को कल प्रतिलेखन 6 बोलूँगी, ठीक है। जो बिगिनर बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, मेरे को पता है कि कल उनको प्रतिलेखन 6 बोलेगा, 7 बोलेगा, जितना भी बच्चों का चल रहा है। मैं क्या करती हूँ, जितने भी हार्ड शब्द होते हैं, जितने भी हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, उनको बना के मैं पहले ही बच्चों को भेज देती हूँ, तो उनकी आउटलाइन ना तो बिगड़ती है और ना ही स्पीड में उनकी कोई दिक्कत आती है, ठीक है, और वो पढ़ते बहुत अच्छा है। बस इतना ही। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद।